Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में किस तरीके से जो लॉज हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, द वर्ड क्वासी मीन्स सिमिलर टू समथिंग। मतलब क्वासी वर्ड का जो मतलब है वो है किसी चीज़ को रिजेंबल करना, किसी चीज़ से सिमिलर होना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो सेकंड पॉइंट है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स डिराइव देयर लीगल वैलिडिटी फ्रॉम वेरियस जजमेंट्स गिवन बाय कोर्ट्स। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये अपना लीगल वैलिडिटी को वेरियस जजमेंट्स गिवन बाय कोर्ट से डिराइव करता है, जैसे कि हाई कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो एज वेल एज फ्रॉम स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो कि हम लोगों को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल वैलिडिटी देने में बहुत मददगार साबित होता है। तो आप देखिए इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आप देख पा रहे हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है कि द कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स लैक सम ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों को पता होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कंसिडरेशन का होना एक एसेंशियल एलिमेंट है, जैसे कि फ्री कंसेंट का होना एक एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देयर आर वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केस में कभी कभी ऐसा होता है कि कंसिडरेशन नहीं होता है, तब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। कभी कभी फ्री कंसेंट का सिचुएशंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी हम लोग जो पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला सिचुएशन है, तो पार्टीज अगर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, इस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। और पार्टी अगर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी हम लोग मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीटली वैलिड है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। तो these contracts lack some of basic essential elements of a valid contract. For example, some of these contracts may lack consideration. कभी-कभी consideration lack करता है, which is essential for any valid contract. फिर भी हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है मैं बता देना चाहता हूँ, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, इट इज देयर जजमेंट्स आर सुप्रीम। ठीक है, आप उसके जजमेंट को लॉ के मतलब लॉ मान सकते हो, यू कैन कंसिडर इट कि यही लॉ है जो हम लोगों को फॉलो देश में करना चाहिए। तो आप चौथा जो पॉइंट होता है दैट इज इवन दो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स मे कंटेन सम डेफिशिएंसीज, ठीक है, बट वी विल हैव टू इग्नोर दीज डेफिशिएंसीज एंड ट्रीट देम एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कुछ लीगल डेफिशिएंसीज रह जाते हैं बिकॉज ये एसेंशियल एलिमेंट्स सारे के सारे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। बावजूद इसके हम लोग लेकिन इसको हम लोग लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के इक्विवेलेंट मानेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के इक्विवेलेंट मानेंगे। व्हाई? बिकॉज कोर्ट का जजमेंट ऐसा इसके फेवर में आ जाता है और लीगल प्रोविजंस भी इसके फेवर में आ जाते हैं। इसके बाद और ये जो प्रोविजंस है, ये जो जजमेंट है, इन डेफिशिएंसीज को कंप्लीटली इग्नोर करके इसको लीगल वैलिडिटी प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, उसमें बोल रहा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो जस्टिस के आधार पे बेस्ड है। दैट इज जब भी कोर्ट को ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, तो वो जितना भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलिए या जो भी दूसरे लॉज हैं उसके प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ उससे भी ज्यादा महत्व देगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। तो इसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल वैलिडिटी मिलता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन द मैक्सिम
नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। तो दोस्तों मैक्सिम वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है प्रिंसिपल। मतलब ये इस लाइन का ये मतलब हुआ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित रहता है कि कोई भी व्यक्ति वो उसको अनजस्टिफाइड फायदा नहीं होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति का लॉस की वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो एग्जांपल इज टी अ ट्रेडर। टी एक ट्रेडर का नाम है, ठीक है। ही लीव्स सर्टेन गुड्स एट सीज हाउस। सी एक व्यक्ति है, उसके घर पे टी बाय मिस्टेक कुछ गुड्स उसका वो छोड़ देता है, छूट जाता है उसका बाय मिस्टेक। सी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन। सी अब इन गुड्स को अपना गुड्स मान लेता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। तो सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। सी को अब इन गुड्स के लिए टी को पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल्दो देयर इज नो सेल स्पेसिफिक सेल एग्रीमेंट बिटवीन टी एंड सी, हम लोग ये मान करके चलेंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कि ऐसे सोचेंगे कि जैसे कि टी ने सी को यहाँ पे सेल कर दिया। देखिए आप लोगों को याद होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजों का जरूरत होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। तो अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट डजंट अराइज। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टी और सी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे कोर्ट इसको क्या मानेगा, इस सिचुएशन में एक कॉन्ट्रैक्ट मान करके चलेगा। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजेज इन केस ऑफ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू दोस्तों।